हुआ भाभी, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या बताऊं, इतना बड़ा परिवार है, सारा दिन घर के कामकाज में समय हो जाता है। ऊपर से बच्चे हैं कि इनके खाने को लेकर नखरे रहते हैं। किसी को ये सब्जी नहीं खानी, किसी को वो नहीं खानी। आपकी बातों से तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। आपको पता है, हम सब भी ऐसे ही बचपन में अपनी माँ को परेशान करते थे खाने के लिए, लेकिन फिर माँ हम सबके लिए मीठी चटपटी रोटियां बनाती थी, जो कि बड़ी टेस्टी होती थी। ना तो उसके साथ हमें किसी चटनी की और ना किसी दूध या मक्खन की जरूरत थी। हम लोग तो बस ऐसे ही खा जाते थे। अच्छा, तो कैसे बनती है ये मीठी चटपटी रोटियां? माँ तो आटे में गुड़, सफेद तिल, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक मिलाकर आटे को गूंथ लेती थी, फिर उसकी रोटियां बनाती थी। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है, और हाँ, बच्चों को ये पसंद भी आएगी। तभी उनकी सास वहां आ जाती है। रहने दे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको भी भूख लगेगी ना, अपने आप आएगा खाने के लिए। बेकार में आटा खराब होगा वो अलग। अच्छा, तुम दोनों एक काम करो, शाम को तुम्हारी ननद और नंदोई घर आ रहे हैं, तो आज खाने में मटर पनीर, पूड़ी और खीर बना लो। सास के कहने पर दोनों बहुएं वही सब बना देती हैं, लेकिन शाम को भी वही सब शुरू। माँ, मुझे नहीं खानी है पूड़ी और मटर पनीर की सब्जी। पता है ना, मुझे मटर पसंद नहीं है। तभी ननद का बेटा भी कहता है, मुझे भी पसंद नहीं है ये पूड़ी, कल ही तो खाई थी बड़ी मुश्किल से। ओफो रिंकू, अब बस भी कर अपने नखरे दिखाना, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। अब क्या खिलाऊं तुझे? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पराठे नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, पूड़ी नहीं खानी। सच में भाभी, मैं तो दुखी हो गई हूँ इन सब से। मैंने कहा था ना, एक बार आप बच्चों के लिए मीठी चटपटी रोटियां बनाकर देखिए, वो इन सबको बड़ी पसंद आएगी। अब बच्चों का क्या है, उन्हें तो हेल्दी और अनहेल्दी फूड में फर्क नहीं पता ना, वो तो बस हमें ही ध्यान रखना होता है। ओफो, ना जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। अब सब बच्चे एक जैसे ही हो गए हैं। अब छोटी बहू तो इतना कह रही है मीठी चटपटी रोटियों के बारे में, तो अब एक बार बनाकर ही देख लो, क्या पता बच्चों को पसंद आ जाए। बना ले तू अपनी मीठी चटपटी रोटियां, मैं भी तो देखूं आखिर कौन कौन खाता है। अपनी सास का ऑर्डर मिलते ही वो झट से रसोई में जाती है और आटे में नमक, मिर्च, गुड़ और सफेद तिल मिलाकर उसका आटा लगा लेती है। फिर तवे पर सेक कर बच्चों को खाने को देती है। सबको उसके यहाँ का खाना बड़ा पसंद आता है। वाह चाची, आपके हाथ की रोटी तो कितनी अच्छी है। हमें नहीं पता था कि रोटियां इतनी टेस्टी भी हो सकती हैं। एक और मिलेगी? हाँ मामी, ये तो बहुत यम्मी है। अरे, अगर तुम सब इसका पराठा खाकर देखोगे ना, तो और भी ज्यादा मजा आएगा, वो भी मक्खन के साथ। सच में सुनकर ही मन कर रहा है, आप बना दो। स्वाति उनके लिए वैसे ही पराठे भी बनाकर लाती है और माखन के साथ खाने को देती है। सब बच्चे बड़े ही मजे से खाते हैं। भला ऐसा क्या टेस्ट है इसकी रोटियों में? टेस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन छोटी बहू से कहूंगी तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ रोटी बची है डब्बे में, दिन में जब सो जाएंगे तब चुपके से खाकर देखूंगी। दिन में सब सोते हैं तो उनकी सास चुपके से जाकर डब्बे में से रोटी निकाल लेती है। उसे वो रोटी बड़ी ही पसंद आती है। वो दूसरी रोटी भी खा लेती है। ऐसे कर वो सभी रोटियां खा जाती है। शाम को बच्चों ने भूख लगने पर फिर से बची हुई मीठी चटपटी रोटियां मांगी। स्वाति ने जैसे ही डब्बा खोला तो वो तो बिल्कुल खाली था। हैं? ये रोटियां कौन खा गया? दिन में 6 रोटियां तो बची थी ना भाभी? ये सुनकर जेठानी अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। हाँ तो क्या हो गया, वो मुझे जोरों की भूख लगी थी इसलिए मैंने खा ली। और कौन सी किताब में लिखा है कि वो रोटियां सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं, बूढ़े नहीं? बुरा मत मानना माँ जी, लेकिन इसमें 6 रोटी थी, वो क्या सारी आप अकेले? कोई जरूरत नहीं है मेरी रोटियों को नजर लगाने की। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, अब मैं फिर से बच्चों के लिए बना देती हूँ। इस तरह स्वाति एक बार फिर से शाम को मीठी चटपटी रोटियां बना लेती है। बच्चे फिर से वो सभी रोटियां खा जाते हैं। बहू, अब कुछ सादी रोटियों के लिए भी आटा लगा ले, बाहर मेरे बेटे और जवाई जी इंतजार कर रहे हैं। ओफो, क्या मुसीबत है, मीठी चटपटी रोटियां ना हो गई, ये तो आफत ही हो गई। सुबह से बनाते बनाते थक गई। इसी को कहते हैं नेकी कर और कुएं में कूद। अब तो ये रोज की बात हो गई। अब वो पहले सबके लिए मीठी चटपटी रोटियां बनाती और फिर सबके लिए सादी रोटियां भी बनाती। अब उसका सारा दिन रसोई में बीत जाता। कुछ दिनों बाद उसकी ननद वापस जाने लगती है। स्वाति भाभी, रिंकू को ना आपके हाथ की रोटियां बड़ी पसंद आई। ऐसा करना, आप ना ये रोटियां बना दिया करो, जब वो ऑफिस से आएंगे तो आते आते ले जाया करेंगे। स्वाति अपनी ननद को ना नहीं कर पाई। कुछ दिनों बाद सास की सहेली आई तो सास ने फिर से फरमाइश कर दी मीठी चटपटी रोटियां बनाने की। अरे, मेरी सहेली को भी तो पता चले मेरी बहू कितनी टैलेंटेड है। अब स्वाति के पास कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप रसोई में गई और मीठी चटपटी रोटियां बनाकर परोसने लगी। अरे बहू, 1 रोटी और। मैं तो 2 और लूंगी, बड़ी ही टेस्टी है।
रसोई में रोटियां बना रही स्वाति अपने सर पर हाथ रख लेती है और हार थक कर जमीन पर ही लेट गई।